तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करेंगे और आप लोग तक पहुंचाने की प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बिना देरी किए हुए, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया हुआ है कि संख्याओं का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए समान अंक। चलो पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3। अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो हम क्या बताए थे कि पहले ही क्या करना है, कटघरा में घेर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को 40 को और 60 को क्या करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 20 और 50 को क्या करना है, घेर देना। बना लू एक बार 3 तक, उसके बाद देखते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से 3 से 2 से या 36 है, आ समझ में। 2 से 3 से 3 से सार्व गुणनखंड यानी महत्तम में क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। बोलो एगो 2 से एगो 2 को क्या कर लिए, निकाल लिए। एगो 2 से एगो 2 को फिर निकाल लिए। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है, तो एगो 3 को क्या कर लिए, बाहर कर लिए। 2 दूना 4 तिया 12 आंसर हो गया पहला का। मिटा दूं, यहाँ चलो अब 40 को 2 से जोड़ो, कितना हो जाएगा 20। 2 से 5 से 2 से देंगे तो 2 से देंगे, 3 से देंगे, 5 से देंगे। इसमें से 2 का एगो 2 निकाल लो, इसमें से 2 का एगो 2 निकाल लो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5, यहाँ 5, एगो 500 निकाल लो। 2 दूना 4 पंचे 20 आंसर हो गया। यहाँ चलो 2 से कितना, 2 से 5 से 2 से 5 से 5 से 2 से 2 एगो 2 बाहर निकाल लिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5, यहाँ 5 है, तो एगो 5 से बाहर निकाल लिए। फिर एगो 5 बचा, लेकिन इसमें 5 ने 5 दूना 10 आंसर हो गया। मिटा दूं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे हम मौसा निकालते हैं। हाँ, लघुत्तम जैसे नहीं है, महत्तम जैसे है तो लघुत्तम जैसे ही, लेकिन दोनों में समान होना चाहिए। चलो 3 तक हुआ था, 4 यानी डी नंबर क्वेश्चन होगा। 4 है और 12 है, बन गया नहीं। ई नंबर में है, 12 को घेर दिए, 72 को घेर दिए, 84 को घेर दिए, बन गया। ई के बाद एफ 70 को घेर दिए, 105 को घेर दिए और 175 को घेर दिए, बन गया। नहीं बनेगा। ई के बाद होता है एफ, एफ के बाद होता है जी। लास्ट क्वेश्चन है, 91 को घेर दिए, 112 को घेर दिए और 49 को घेर दिए, बन गया। बनाऊं 2 से 2, 2 से देंगे 1, 2 से देंगे 2 से 3 से। इन दोनों में एगो 2 को एगो 2 लिख लो। यहाँ 2 है, लेकिन अब यहाँ 2 है, यहाँ ले लो एगो 2, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। 2 दूना आंसर 2 से 2 6, 2 से 2 3, 3 से 2, 2 से देंगे तो 2 से 3 से 3 से हो गया। यहाँ देखो एगो 2 का मतलब 2 को 2 का मतलब एगो 2 84 है। 2 से देंगे तो 42, 2 से देंगे तो 3 से देंगे, 7 से देंगे, हो गया। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो एगो 2 को बाहर कर लिए। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 का मतलब एगो 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 का मतलब एगो 3, लेकिन यहाँ 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 दूना 4 तिया आंसर। मिटा दूं। इसे ही कहते हैं क्या चीज, महत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए। आगे बढ़ूं, 70 वाले को यहां लिख लेता हूं, क्या पता कि वहां साइड स्क्रीन पर दिखाई न दे। यहां लिख लेते हैं 70, उसके बाद है, उसके बाद 175, यहां से हटा देते हैं। चलो 2 से देंगे तो उसके बाद कितना 7 से, यहाँ 5 1 6 3 से देंगे 35 या 105, 5 से देंगे तो 7, 7 से देंगे तो 7 5 12 1 13, 5 से कटेगा 5 तिया 5 तिया 15 और 5 ठीक है तो है 5 से देंगे 7, 7 से देंगे 1,
कोई दिक्कत? यहाँ 2 है, बाकी 2 में 2 नहीं है तो 2 को मार दो गोली। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो एगो 5, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, एगो 7, 7 5 35 आंसर। मिटा दूं? चलो, आ रहा है सुबह समझ में? 91 का लो लघुत्तम, यहां लिख लेते ऊपर में। 91, 112, 149, केवल 49 है तो रहने दो, केवल 49। इसमें क्या है? इस क्वेश्चन को प्रियंका फटाक से बना लेगी, बनाओ जल्दी, हो जाएगा ना? यहां चलो, ये कितना से कट जाएगा? 7 से 13 सत्ते नहीं है, और उसके बाद कितना से? 13 से 1, तू वहां भाग गई है, ये ज्यादा माथा चटा था। चलो यहाँ ध्यान दो, ये 2 से कटेगा ना, बोलो 56 दूना 112, 2 से देंगे तो 28, 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 7 से देंगे तो 1, यानी 7 7 मिल रहा है तो 7 इसमें भी होना चाहिए। नहीं समझा बात? हटा दूं? 5-6 बार हो गया, 7 से दिया, 7 सत्ते 7 दे देते, यही ना हो जाएगा 1 है। चलो बुआ, यहाँ 13, यहाँ 13 नहीं है, यहाँ भी 13 को मार दो गोली, हटा दो साइड में। 2 यहाँ है, इन दोनों में 2, तो यहाँ से यहाँ तक 2 को मार दो गोली, मर जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, और यहाँ एगो 7 आंसर हो गया, क्योंकि दोबारा 7 है ही नहीं। इसमें तो है ना, तो इसमें ना, इसमें 7 नंबर। इसका आंसर कितना? 7। मिटा दूं? तब ऐसा होवे नहीं करता। आया समझ में? कोई ना कोई एक अंक तो होना चाहिए ना। तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ हम कुछ भी संख्या है, मान लो यहाँ पर कुछ भी संख्या, यहाँ भी कुछ संख्या है, यहाँ भी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, फिर अगर तीसरा में अगर हम देख ले, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 7, तो तुमको क्या लगता है कि इनमें से किसी में अगर नहीं कोई मिल रहा है तो सवाल गलत है। समझ में आना चाहिए ना। ऐसे न विश्वास होता है तो एक बार देख लू, महत्तम चेक करके महत्तम बना लो। 49 को दे दो कितना में? महत्तम होता ना ऐसे, 49 दूना 80, 49 दूना 98, कितना देंगे? 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, 12 में से 8 गया तो 4, 10 में से गया तो कितना? 1, तो 1 ना होगा, इसमें कौन बड़का भारी बात हो गया? 49 दे दो, 14 तिया 42, कितना हो गया? 7, यहाँ कितना देंगे? 7 दूना 14, महत्तम। आया समझ में? अरे इसी को केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहता है ज्ञात करने के लिए। बनाने के लिए तो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आया समझ में? मिटा दूं इनको? पहला नंबर हो ना गया खत्म। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न का मौस, चलो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने वाला है। कहता है मौस क्या होगा निम्न का, यानी निम्न का क्या मौस क्या होगा? रे बुआ, पहला नंबर में कहता है 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं का मौस क्या होगा? 8 होगा। 2 क्रमागत संख्याओं का मौस, अगर मान लो 2 क्रमागत संख्या, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, 4 और कितना? 5, ये क्रमागत संख्या, तो मौसा कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। आया समझ में? फिर कहता है 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या का मतलब 2 लेंगे और 4 लेंगे तो इसका मौसा हमेशा 2 आएगा। कितना आएगा? 2, क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे 2 और 4 को तो 2 दूना 4 कट गया। अगर तुम्हारा मन है कि सम संख्या में हम 6 और 12 लें, नहीं समझा बात, या 6 या 8 लें तो क्या दिक्कत है? काट दो 6 कान 6, कितना हुआ? 2, 2 से काटेंगे 6 में 2 तिया 6, मौसा कितना निकल गया? तो दूसरा नंबर में क्या होता है? 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 ही होगा। आया समझ में? रटने वाला चीज है। आगे बढ़ा दूं? तीसरा नंबर में, दूसरा का तीसरा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा। अब देख लो, विषम संख्या जो 2 से न कटे वो विषम, जो 2 से कट जाए वो सम। 3 और 5 से हम काट लगा दूं, बोलो 3 कान 2, तो मौसा कितना? 1। नहीं समझा कैसे कर लिए? यहाँ 2 3,
दो एक आन, दो एक, एक दूना दो, कट गया, मौसा कितना, तो इसका भी मौसा कितना हो जाएगा एक। तो हमेशा दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा एक होता है। ये सब डायरेक्ट याद करने वाला चीज है, तुमसे पूछ देगा एक नंबर में। आगे बढ़ू, दूसरा का चौथा हो गया खत्म, 2 नंबर खत्म हो गया, हमको लगा और है 3 नंबर आखिरी क्वेश्चन है। फिर देखो मजा है, कहता है निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करे। बूढ़ हो चुके हैं बनाते बनाते, नहीं आए। मौसा कहता है कौन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आए हो गया ना, कृष्णा हो जाएगा ना। तो 4 और 15 और कृष्णा बनाने के लिए ये है 8 और 9 बना दो। उसके बाद है 4 और 13, चलो बना क्वेश्चन ही हटो। रे भागा दी, हम क्या बोले, अभाज्य गुणनखंड अगर मौसा बोलता है तो दोनों में कोई एक अंक मिलना चाहिए, यहां भी एक यहां भी, तो हो गया मौसा क्या चीज, एक आंसर। यहां भी एक आंसर, यहां 2 से 2 दूना, 2 दूना एक, यहां नहीं कटेगा तो कितना, 13 से 1, इसमें भी कितना, एक आंसर। देखा सवाल कैसे फंसाया था, आया समझ में। अरे कुछो नहीं मिलेगा तो हम क्या बोले, पहला ही क्वेश्चन जो बनाए थे एक्सरसाइज 3.2 में, अभाज्य गुणनखंड का मतलब एक किसी भी संख्या को क्या करेगा, काट देगा। अगर इस दोनों में नहीं कोई मिला तो मिलेगा क्या, एक, इनमें भी। इसीलिए क्वेश्चन केवल बच्चे को मानसिकता को जांचने के लिए दिया था क्वेश्चन, है समझ में, बनाने के लिए नहीं। अब आ जाएगा समझ में, जब कुछ नहीं मिलेगा तो एक। चलो आज की क्लास खत्म हुआ, अगले दिन 7वां का मैथ चलेगा। अपना अपना होमवर्क निकाल के रखो सब, ये वाला बैच पढ़ो बनाओ।